हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिफरेंस देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कि वृद्धि और विकास अपने आप में एक दूसरे से किस प्रकार से जो है वो अलग हैं और उनमें जो है मोस्टली जो कौन कौन सी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि उनमें बेसिक जो डिफरेंस है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वृद्धि है वो अपने आप में कैसी है, मात्रात्मक है। क्वालिटेटिव जो चेंजेस हैं उनमें ही वृद्धि देखने को मिलती है। वहीं पे जो डेवलपमेंट है वो अपने आप में क्या है, वो मात्रात्मक तो है ही है, गुणात्मक भी है। तो दोस्तों विकास अपने आप में क्या है, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन। विकास शब्द वृद्धि की तरह केवल परिणाम संबंधी परिवर्तनों को व्यक्त नहीं करता। ऐसे परिवर्तन जिसमें बालक की कार्य क्षमता यानी कि कैपेबिलिटी, क्षमता, कार्य कुशलता, व्यवहार में प्रगति होती है। तो दोस्तों वृद्धि जो है वो अपने आप में केवल मात्रात्मक है। मात्रात्मक क्या होता है, जिसको मापा जा सकता है। यानी कि अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें, जैसे कोई बच्चा है, उसका आकार बढ़ रहा है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसकी ऊंचाई चौड़ाई या उसका भार या वेट जो है वो बढ़ता है, तो वो अपने आप में क्या है, वृद्धि है। वहीं पे यदि किसी इंसान के अंदर उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, जैसे पहले वो जो है वो झगड़ालू था या और प्रवृत्ति का क्रोध आता था, लेकिन अब जो है उसका व्यवहार कैसा हो गया, चेंज हो गया, तो वो अपने आप में कैसा हुआ, उसका विकास देखने को मिलता है। वहीं पे वृद्धि, कोई बालक है, उसका जो है वेट पहले 32 किलो था और वो अब बढ़कर कितना हो गया, 85 किलो हो गया, तो वो अपने आप में क्या है, एक ग्रोथ देखने को मिलती है। क्योंकि अपन 32 से 85 जो है इसको माप सकते हैं, लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता। जैसे हम बात करें, पहले कोई बच्चा था, उसको गुस्सा या झगड़ालू टाइप का था, लेकिन वो अब है उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया। अब सोचो इसको जो है अपन कैसे माप सकते हैं, इसको जो है ना तो मापा जा सकता है, नहीं तोला जा सकता है। तो उसकी जो थिंकिंग है वो डेवलप हो गई। अब थिंकिंग डेवलप हुई है तो अपन उसको क्या माप नहीं सकते। तो विकास और ग्रोथ में पहला जो है डिफरेंस यही देखने को मिलता है कि ये तो अपने आप में क्या है, मात्रात्मक है, यानी कि उसको मापा और तोला जा सकता है, लेकिन ये अपने आप में क्या है, मात्रात्मक तो है ही है और साथ में गुणात्मक भी है। तो विकास जो है अपने आप में कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में प्रगति को दिखाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वृद्धि शब्द शरीर के किसी भी अवयव तथा व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तनों को प्रकट करती है। जैसे हम बात करें, कोई व्यक्ति है तो उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले फिजिकली, जैसे उसका आकार बढ़ गया, उसका वेट बढ़ गया, तो ये अपने आप में क्या है, उसके फिजिकल चेंजेस देखने को मिले। लेकिन वृद्धि विकास का ही एक अपने आप में क्या है, पार्ट है। जैसे मैंने पिछली कक्षा में बात करी थी कि विकास जो है ये विकास है, तो इसका छोटा सा पार्ट अपने आप में क्या है, वो ग्रोथ देखने को मिलती है। तो दोस्तों ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, वो विकास का ही एक छोटा सा पार्ट क्या है, ग्रोथ देखने को मिलती है। फिर बात करें अपन, वृद्धि शब्द शरीर के किसी भी अवयव तथा व्यवहार के किसी भी पहलू में होने वाले परिवर्तनों को प्रकट करती है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि वृद्धि जो है व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन, जैसे व्यवहार में उसकी जो परिवर्तन आ रहा है वो है तो हिस्सा किसका, वो विकास का है, लेकिन उसको अपन क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं उसको। लेकिन विकास में ऐसा नहीं होता। विकास किसी एक अंग या प्रत्यंग में अथवा व्यवहार के किसी एक पहलू में होने वाले परिवर्तनों को नहीं, बल्कि व्यक्ति में आने वाले संपूर्ण परिवर्तनों को इकट्ठे रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे उसमें जो थिंकिंग कैसे डेवलप हुई, उसका सामाजिक जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ, वहीं पे उसका फिजिकल जो है डेवलपमेंट वो भी अपन उसी में पढ़ते हैं, विकास में ही। वहीं बात करें उसमें इथिक्स जो है, यानी कि सामाजिकता, नैतिकता, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस में देखने को मिलती हैं, वो विकास में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है, वृद्धि जो है वो आजीवन नहीं चलती, वहीं पे विकास जो है वो अपने आप में क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कैसे, तो दोस्तों कोई आदमी का जो वेट है जैसे 32 किलो है, तो वो अपने आप में क्या आके जैसे रुक गया, तो वो क्या अपने पूरी ज़िंदगी भर थोड़ा ना चलेगा, वो अपने आप में रुक गया। तो अब वृद्धि का जो है वो आजीवन ये जो क्रिया नहीं होती। बट विकास जो है, आपकी जो है सामाजिकता जो है वो हमेशा चल सकती है, आप में थिंकिंग जो है वो हमेशा आप सोच सकते हो। वहीं पे आपकी जो सामाजिकता, नैतिकता जो है, फिजिकल विकास जो है वो आपका सतत जो है हमेशा चलता रहेगा। जैसे क्या आप बुढ़ापे में जो है आपके बाल नहीं आएंगे, नाखून नहीं आएंगे, या आप सोच नहीं सकते, या आपकी सामाजिकता नहीं हो सकती। तो ये जो है विकास अपने आप में क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि हमेशा जो है चलती रहती है। वहीं पे
बालक में यदि मैच्योरिटी आ जाती है तो उसकी जो है ग्रोथ तो रुक जाती है, लेकिन विकास फिर भी चलता रहता है। तो मैच्योरिटी से विकास का कोई लेना देना नहीं है। तो अपने आप में ये भी एक क्या है, डिफरेंस देखने को मिलता है। फिर बात करें वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन बिना कोई विशेष प्रयास के दृष्टिगोचर जो है हो सकते हैं, साथ ही उन्हें भली भांति मापा भी जा सकता है। तो दोस्तों ये हमने पहले ही बात कर ली कि जो वृद्धि होती है, ग्रोथ जो होती है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, उसको अपन माप सकते हैं। जैसे हम एक आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इस चीज़ को, एक बार थोड़ा सा नोट देख लेते हैं। वहीं पे विकास को अपन क्या माप नहीं सकते। जैसे कोई आदमी क्या सोच रहा है, अब उसको जो है कैसे मापें, कैसे तोल सकते हैं उसको, या कोई आदमी कितना सामाजिक है उसको अपन कैसे पता कर सकते हैं। तो उसका जो है पता नहीं चल सकता, क्योंकि विकास को कभी भी मापा नहीं जा सकता। विकास शब्द जो है कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले जो गुणात्मक क्वालिटेटिव जो चेंजेज हैं वो देखने को मिलते हैं। वहीं पे क्वांटिटेटिव जो है वो देखने को मिलता है ग्रोथ। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि व्यवहार, अब कोई आदमी के व्यवहार में चेंज आया तो उसको अपन थोड़ा ना माप सकते हैं, तो वो अपने आप में क्या है, एक विकास है। वहीं पे विकास को मापना जो है कठिन है। उन्हें केवल अप्रत्यक्ष तरीकों जैसे व्यवहार करते हुए किसी बालक का जो है निरीक्षण किया जा सकता है। तो इसका जो है उसको मापा और तोला जा सकता है ग्रोथ को, लेकिन डेवलपमेंट या विकास को अपन केवल निरीक्षण के थ्रू जो है वो देख सकते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। फिर वृद्धि के साथ सदैव विकास होना भी आवश्यक नहीं होता। मोटापे के कारण एक बालक के बाहर में वृद्धि हो सकती है, परंतु इस वृद्धि से उसकी कार्यक्षमता जो है, कार्यकुशलता कोई वृद्धि नहीं होती, और इस तरह उसकी वृद्धि विकास को साथ लेकर चलती है। दोस्तों ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कोई आदमी मोटा है तो मोटापे के साथ जो है उसकी वृद्धि तो हो रही है, या उसकी जो कार्यकुशलता और कार्यक्षमता होती है वो उसमें जो है किसी प्रकार की कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिलती, लेकिन उसका विकास जो है फिर भी चलता रहता है। दूसरी ओर विकास भी वृद्धि के बिना संभव हो सकता है। कई बार ये देखा जाता है कि कुछ बच्चों की ऊंचाई, आकार एवं भार में समय गुजरने के साथ साथ कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता, परंतु उनकी कार्यक्षमता यानी कि कैपेबिलिटी या शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक योग्यता में बराबर प्रगति होती रहती है। तो ये जो है विकास जो है अपने आप में क्या है, ये ग्रोथ के बिना भी चल सकता है, लेकिन जो वृद्धि है वो अपने आप में एक विकास का ही पार्ट है। ये जो है इसमें नेक्स्ट अंतर देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं अपन कि वृद्धि के घटक क्या है, मूर्त होते हैं। जैसे मूर्त क्या होता है, उसको अपन छू सकते हैं, छू कर माप सकते हैं, तोल सकते हैं, या देख कर जो है उसको छू सकते हैं, लेकिन विकास जो है उसको देख नहीं सकते, अदृश्य चीज़ है वो। ठीक है दोस्तों, यानी कि दर्शहीन चीज़ है। अब किसी आदमी की सामाजिकता अपन कैसे देख सकते हैं कि वो कितना सामाजिक है। कोई आदमी क्या सोच सकता है, वो जो अपने आप में क्या है, अदृश्य चीज़ है। उसके जो इमोशंस हैं, उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो नैतिकता है, उसकी सामाजिकता है, वो अपने आप में मापी या देखी नहीं जा सकती। तो अपने आप में विकास क्या है, अमूर्त है। वहीं पे वृद्धि जो है उसको देखा जा सकता है और उसको देख कर, छू कर जो है अपन गणना कर सकते हैं। तो ये अपने आप में क्या है, मूर्त है, और विकास जो है अपने आप में अमूर्त है। ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों पिछली कक्षा में हमने बात करी थी कि मानव जीवन के सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक और बौद्धिक विकास से संबंधित श्रीमती हरलोक ने 1956 में 4 वर्गों में जो है इसको विकास को यानी कि बांटा था। तो पहला जो है आकार में परिवर्तन होता है, चेंजेज इन साइज, अनुपात में परिवर्तन यानी कि चेंजेज इन प्रोपोर्शन। वहीं पे पुराने लक्षण जो है वो लुप्त हो जाते हैं, यानी कि डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स। वहीं पे नए जो लक्षण हैं वो प्रकट हो जाते हैं, यानी कि एक्विजिशंस ऑफ न्यू फीचर। तो ये आपको मैंने पिछली कक्षा में बात करी थी कि 4 जो है परिवर्तन श्रीमती हरलोक ने जो है वो बताए थे। तो उन्होंने जो है किस प्रकार से बताए थे, तो दोस्तों एक तो आकार में परिवर्तन, जैसे इसका एग्जाम्पल देखें हम, जैसे अंगों की ऊंचाई, वजन बढ़ना, आकार में वृद्धि, शब्द भंडार, कल्पना शक्ति, चिंतन, तर्क, स्मरण, ये अपने आप में क्या है, आकार में परिवर्तन। तो ये जो है विकास से संबंधित जो है उन्होंने श्रीमती हरलोक ने ये 4 प्रकार बताए थे। पहले में जो है आकार में परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर दूसरा अनुपात में परिवर्तन, यानी कि बच्चा जो है छोटा होता है तो वो क्या करता है, कल्पना करता है, लेकिन फिर वो समाज के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो है जैसे जैसे उसमें मैच्योरिटी आती है उसके साथ ही वो वास्तविक होता जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने आप में क्या है, अनुपात में परिवर्तन देखने को मिलता है।
फिर पुराने चिन्ह जो है लुप्त होते जाते हैं। जैसे हम बात करें तो ये दूध के दांत जो हैं बच्चे के होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है उम्र के साथ उसके टूटते जाते हैं। तो ये अपने आप में क्या है, पुराने चिन्हों की लुप्तता देखने को मिलती है। वहीं पे सीने में जो थाइमस ग्रंथि होती है या मस्तिष्क के पास स्थित पीनियल ग्रंथि के कारण शारीरिक प्रारूप में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो दोस्तों जो पीनियल ग्रंथि होती है वो एक समय के बाद जो है उसमें इतने हार्मोन जो है एक्टिव नहीं रहते। तो कहते हैं ना कि भाई किसी बच्चे की जो है हाइट ग्रो करेगी सिर्फ 18 या 20 साल तक, उसके बाद में जो है उसकी जो हाइट है वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि उसमें जो है पुराने चिन्ह जो हैं, पुरानी जो ग्रंथियां हैं या हार्मोन्स हैं वो एक्टिव नहीं रहते। तो ये अपने आप में क्या है, पुराने चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। फिर क्या नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया, नए चिन्हों का विकास हो जाता है। भाई किसी इंसान में 18 तक जो है हाइट बढ़ रही है, फिर उसकी जो है रुक गई, अब उसमें कुछ ना कुछ और चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो वो अपने आप में क्या है, नए चिन्ह जो हैं उनका विकास हो जाता है। तो पुराने चिन्ह समाप्त होने के साथ ही नवीन शारीरिक मानसिक चिन्हों की प्राप्ति दिखाई देती है। जैसे हम बात करें कि जो स्थायी दांत जिसको अक्लदाढ़ भी बोलते हैं उनका वो आ जाते हैं, बट छोटे बच्चे की दाढ़ी नहीं आती। बट बड़े जो मेच्योर हो जाते हैं, एडोलसेंस बच्चे होते हैं, उनको जो है दाढ़ी मुंह से उग जाती हैं। तो ये अपने आप में क्या है, उसमें जो है नए चिन्हों का जो है वो डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों अपन फैक्टर्स की बात करते हैं। जैसे मैं बात करूँ कि ग्रोथ जो है वो क्या है, तो ग्रोथ क्या है, जैसे ग्रोथ को अपन हाइट के थ्रू, जैसे बच्ची है, अब ये जो है उसकी हाइट बढ़ रही है, ये अपने आप में क्या है, ग्रोथ है। ये अपने आप में क्या है, ग्रोथ है। हाइट है, ऊंचाई है, ठीक है। इसको अपन इंच में जैसे अपने माप लिया कि जो है 120 जो है इंच इसकी हाइट है, अपन ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। अब समय के साथ जो है उसकी हाइट क्या करेगी, ग्रोथ करती रहेगी। जैसे अपन ने फिर एक जो है 1.5 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। ऐसे जो है उसकी हाइट बढ़ रही है, अपन उसको क्या कर लिया, अपन माप सकते हैं। जैसे उसका वेट है, अभी उसका जो वेट है वो सपोज दैट 25 किलो है। जैसे हमने बात करी, अभी जो है वेट है उसका 25 किलो है, लेकिन जैसे उम्र बढ़ रही है उसकी, ठीक है, तो उम्र के साथ जो है उसका वेट भी जो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे उसकी उम्र जो है 30 की हो जाएगी तो उसका वेट हो जाएगा 70 या 80 मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है, एक प्रकार की ग्रोथ देखने को मिलती है, अपन उसको माप भी सकते हैं। वहीं पे साइज अभी देखो कितनी छोटी सी है, फिर जैसे उम्र बढ़ेगी फिर जो है उनकी साइज जो है वो ग्रो कर जाएगी। तो अपने आप में क्या है, उसको अपन देख सकते हैं। वहीं पे ये अपने आप में क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, मूर्त होती है, यानी कि अपन देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं। वहीं पे जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट को अपन छू नहीं सकते। तो डेवलपमेंट के फैक्टर कौन से हैं, जैसे थिंकिंग। अब बच्ची जो है वो थिंकिंग कर रही है, कल्पना कर रही है, कुछ ना कुछ इमेजिनेशन कर रही है, तो अपन उसको जो है माप सकते हैं क्या, तोल सकते हैं क्या, नहीं तोल सकते। वहीं पे अपन उसकी जैसे सामाजिकता, सोशल जो है इंटरेक्शन उसका बढ़ रहा है, ठीक है, वो चीज़ों के प्रति यानी कि लगाव रखती है, ठीक है, तो अपन उसको माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। वहीं पे जो ग्रोथ है, अब ग्रोथ इसी का डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। ग्रोथ में क्या क्या आएगा, वेट, हाइट, साइज। तो डेवलपमेंट का ही पार्ट जो है क्या है, वो अपने आप में डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। तो ग्रोथ भी इसमें शामिल होती है। नेक्स्ट नॉलेज, जैसे छोटी बच्ची होती है तो अभी इसको जो है कुछ भी नहीं पता, ना समाज के बारे में, ना कि कोई पृथ्वी या कोई सब्जेक्ट, किसी के बारे में जो है कुछ भी नहीं पता, ना इसकी जो कल्पना शक्ति इतनी है, ना स्मरण शक्ति है, ना ये सोच सकती है। लेकिन धीरे धीरे जो है उम्र के साथ उसमें क्या आएगी, मेच्योरिटी देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे बड़ी होगी, 20 साल की हो जाती है बच्ची, तो उसके बाद उसकी जो कल्पना शक्ति है या नैतिकता, सामाजिकता या उसमें जो है फिजिकल ग्रोथ, वो सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये अपने आप में क्या है, एक डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इमोशंस, छोटे बच्चे होते हैं, उनके इमोशंस जो होते हैं वो थोड़े से कमज़ोर देखने को मिलते हैं, रोने लग जाते हैं, मम्मी पापा को छोड़कर वो कहीं नहीं जाते। बट धीरे धीरे जैसे कोई 20 साल का बच्चा है, वो क्या ऐसा करता है क्या, नहीं करता। तो अपने आप में क्या है, उसके जो इमोशंस हैं वो डेवलप हो रहे हैं, यानी कि वो अपने आप में किसका फैक्टर है, इमोशन डेवलपमेंट का ही फैक्टर है। जैसे सोशल, एक छोटा बच्चा होता है वो अपने रिश्तेदारों, अड़ोस पड़ोस, स्कूल, ठीक है, तो वो किसी को नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो समझता है फिर वो दोस्त बनाता है, दोस्तों के साथ ही घूमता फिरता है, फिर वो जैसे रिश्तेदारों के जाता है, उसको पता लग जाता है ये फूफा मौसी जो भी हैं वो सारे समझने लग जाता है। तो वो अपने आप में क्या है, उसका सोशल डेवलपमेंट होता है। तो वो क्या है, एक डेवलपमेंट का ही फैक्टर है। जैसे फिजिकल हमने बात करी, ग्रोथ अपने आप में क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट ही है कि उसकी हाइट बढ़ रही है, उसके जो
जो हॉर्मोन्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं एज के हिसाब से, ठीक है। वहीं पे उसका वेट बढ़ रहा है, ठीक है। जो है अपने आप में क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट भी देखने को मिलती है। मोरल, जैसे पहले जो है वो छोटा बच्चा होता है तो वो किसी की रिस्पेक्ट वगैरह नहीं जानता, उसको जो नैतिक जो है नैतिकता नहीं रहती, एथिक्स नहीं जानता वो, तो अपने आप में क्या है, मोरल जो है विकास उसका नहीं होता। लेकिन जैसे ही उसमें मेच्योरिटी आती है और जैसे 20-21 साल का जो है वो हो जाता है, उसके बाद में उसमें जो मोरल जो है डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो ये फैक्टर क्या हैं, डेवलपमेंट के फैक्टर हैं। वहीं पे ये क्या हैं, ग्रोथ के फैक्टर। अब दोस्तों आप एक चीज़ देखो, ग्रोथ अपने आप में, ग्रोथ जो है ये क्या है अपने आप में, ग्रोथ, एक सेकेंड दोस्तों, ये अपने आप में क्या है, ग्रोथ है। ये किसका पार्ट है, डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ये आपको ध्यान रखना है, ये अलग अलग चीज़ नहीं है। अपन इसको नाप और तोल सकते हैं, इसको जो है डेवलपमेंट को नाप भी सकते हैं और जो है इसको अपन निरीक्षण के थ्रू जो है वो जांचते हैं। तो ग्रोथ जो है अपने आप में डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें, कोई एज 9 का जो है बच्चा है, अब उसकी जो है एज 19 में उसका आकार और उसका भार और उसकी हाइट, ये सब ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब क्या है, वो ग्रोथ करती हैं, वो अपने आप में क्या करती हैं, ग्रोथ करती हैं। लेकिन एक 9 साल का जो बच्चा है, 9 साल का बच्चा है, जैसा वो सोचेगा, जैसे उसके इमोशंस हैं, जैसा वो जो है मोरल फिजिकल सारी चीज़ें जो आती हैं, वो क्या 19 साल के बच्चे में देखने को मिलती हैं। वो अलग तरीके से सोचता है, उसके जो नैतिकता जो होती है उसमें अलग होती है, सामाजिकता अलग होती है, उसके इमोशन जो अलग तरीके से काम करते हैं। तो ये अपने आप में क्या है, एक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान करना है कि जो 9 साल के बच्चे की थिंकिंग अलग है, उसकी जो कल्पना शक्ति है अलग होती है, लेकिन 19 साल के जो बच्चे की जो कल्पना शक्ति क्या होती है, अलग होती है। तो ये अपने आप में क्या है, डेवलपमेंट भी उसके साथ साथ चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट जो है वो तो 19 साल में ही स्टार्ट होगा या 9 साल में तो सिर्फ जो है ग्रोथ देखने को मिलती है और जो डेवलपमेंट है वो 19 साल में आकर ही आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो है डेवलपमेंट तो हमेशा ही साथ साथ चलती रहती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान करना है। अब दोस्तों एक बार जो है एक लाइन टू लाइन है, तुरंत अपन डेवलपमेंट और इसको देख लेते हैं। जैसे अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक ही चलती है। जैसे अपन को पता लग गया कि 20 साल तक जो हाइट बढ़ती है, तो अभिवृद्धि क्या होगी, निश्चित जो है एक आयु तक ही चलेगी। लेकिन डेवलपमेंट जो है उम्र भर चलता रहता है, यानी कि थिंकिंग, नैतिकता, सामाजिकता, इमोशंस, ये क्या है, जीवन भर चलते रहते हैं। अभिवृद्धि क्या है, एक छोटा सा पार्ट है किसका, विकास का ही। बट विकास जो है अपने आप में क्या है, व्यापक अवधारणा है। अभिवृद्धि जो है वो शारीरिक यानी कि फिजिकल है। जैसे हमने बात करी, वेट बढ़ गया, साइज बढ़ गई, तो ये अपने आप में क्या है, डेवलपमेंट अभिवृद्धि है। लेकिन विकास क्या है, आंतरिक और बहुपक्षीय होता है। जैसे विकास क्या है, आंतरिक, जैसे आपकी थिंकिंग जो है चेंज हो रही है, आपका व्यवहार जो है वो परिवर्तन आ रहा है, तो वो अपने आप में क्या है, आंतरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, वो क्या है, विकास है। अभिवृद्धि जो है शारीरिक है, यानी कि बाहरी है, यानी कि देखने को मिलती है, सामने से देख सकते हैं। अभिवृद्धि जो है मात्रात्मक है, तो अपन ने ये पहली बात कर ली कि उसको मापा और तोला जा सकता है। लेकिन विकास जो है वो मात्रात्मक तो है ही है, साथ में गुणात्मक है, यानी कि उसको जो है गुणों के थ्रू अपन क्या समझ सकते हैं। जैसे अपन कोई बालक है, उसके बारे में अपन उसकी जो क्वालिटी होती है, गुण हैं उसके, वो अपन बता सकते हैं कि ये बच्चा अच्छा है, ये बुरा है। तो अपन उसकी क्या कर रहे हैं, गुणों की जो है वो तुलना कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता। तो दोस्तों अभिवृद्धि जो है जैसे 20 साल तक हो गई, तो उस अपने आप में क्या है, एक लक्ष्य नहीं है। हो सकता है वो 18 तक ही चले, हो सकता है वो 15 तक ही चले, ठीक है। अब कई बच्चों का जो है विकास नहीं, ग्रोथ नहीं हो पाती, तो अपने आप में क्या है, कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन विकास का अपने आप में क्या है, लक्ष्य होता है। जैसे विकास जो है वो उम्र भर चलता रहता है और वो साइकिल के थ्रू जो है उसका जो है साइकिल अपने आप में चलता रहता है, यानी कि विकास जो है उसका लक्ष्य होता है, ठीक है दोस्तों। अभिवृद्धि को मापा और तोला जा सकता है, लेकिन विकास को व्यवहार में ही महसूस किया जा सकता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अभिवृद्धि के परिवर्तन विवृद्धि सूचक होते हैं, लेकिन विकास के परिवर्तन जो है विवृद्धि सूचक वो ह्रास सूचक होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन उसके जो परिवर्तन है विवृद्धि सूचक ही होते हैं अभिवृद्धि के। लेकिन यहाँ पे विकास जो होता है वो उसको अपन नेगेटिव और पॉजिटिव के थ्रू जो है देख सकते हैं।
अभिवृद्धि जो है स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन विकास स्पष्ट नहीं दिखाई देता। कैसे दोस्तों, अब किसी आदमी की हाइट बढ़ रही है या बाहर बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, तो अपन उसको क्या स्पष्ट दिख रहा है वो, लेकिन विकास जैसे कोई आदमी की थिंकिंग जो है वो चेंज हो रही है, व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते, उसके अंदर जो है परिवर्तन होते रहते हैं वो। अभिवृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, विकास स्वतंत्र है और चहुमुखी होता है। तो विकास जो है जैसे सामाजिक विकास, नैतिक विकास, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, ठीक है, आर्थिक विकास, तो ये अपने आप में क्या है, चहुमुखी होता है। लेकिन अभिवृद्धि जो है वो एक विकास का ही पार्ट मानी जाती है। अभिवृद्धि रेखीय होती है। जैसे दोस्तों अभिवृद्धि है ये अपने आप में क्या है, रेखीय है। तो विकास जो है वर्तुलाकार है। जैसे हम क्या बात करें, वर्तुलाकार कैसे होता है, यानी कि जो है देखो वर्तुलाकार मैं आपको समझाता हूँ, ये क्या है देखो। अब देखो ये तो क्या है, जैसे इसको अपन मान लेते हैं, ये अपने आप में क्या है, ग्रोथ है। किसी का हाइट बढ़ रही है, ये अपने आप में क्या है, ग्रोथ है। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो तो ऐसे ही चलता रहता है, सुदृढ़ीकरण के लिए पीछे जाता है। व्यक्ति यहाँ से विकास शुरू करते हैं, यानी कि ये जो है अपन बात करें कि ये क्या है, बच्चे का बचपन है और यहाँ से जो है विकास उसका चलता रहता है चहुमुखी प्रकार से, यानी कि उसमें सामाजिक भी विकास आएगा, शारीरिक विकास भी होगा। तो विकास जो है वो अपने आप में क्या, वर्तुलाकार स्पाइरल जो है उसकी कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन जो ग्रोथ है वो अपने आप में क्या है, वो एक रेखीय मानी जाती है। तो ग्रोथ जो है, जैसे हम एक पॉलीथीन का उदाहरण लेते हैं, जैसे पॉलीथीन होती है तो उसको अपन यूज़ कर लेते हैं और फिर उसको रिसाइकल भी कर सकते हैं, तो वो अपने आप में क्या है, एक विकास है, डेवलपमेंट है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिसको अपन यूज़ करके फेंक देते हैं तो वो अपने आप में क्या, रेखीय, एक समय तक ही उसका उपयोग हो सकता है, तो वो अपने आप में क्या, ग्रोथ ही है। तो आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझना है। फिर बात करें, अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है लेकिन विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि अभिवृद्धि जो है बाह्य होती है, किसी का वेट बढ़ रहा है, बाहर बढ़ रहा है, ठीक है, हाइट बढ़ रही है, लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है, तो उसको जो है वो बाह्य रूप है, उसको देख सकते हैं अपन। लेकिन विकास जो है आंतरिक रूप से, यानी कि व्यवहार में चेंज है, उसकी जो नैतिकता है वो बढ़ रही है, या उसकी जो इमोशंस हैं वो बढ़ रहे हैं, तो वो अपने आप में दिखाई नहीं देते, तो वो आंतरिक ही उसका स्वरूप देखने को मिलता है। अभिवृद्धि के परिवर्तन जो है रचनात्मक होते हैं। अभिवृद्धि क्या है, रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव। ठीक है दोस्तों, वहीं पे विकास जो है वो रचनात्मक भी हो सकता है और विनाशात्मक भी, तो ये आपको ध्यान रखना है। विकास के परिवर्तन जो है रचनात्मक व विनाशात्मक होते हैं। डिस्ट्रक्टिव यानी कि डिस्ट्रक्टिव जो है वो विकास देखने को मिलता है। अभिवृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष से संबंधित होती है, वहीं विकास जो है उसके कार्यात्मक पक्ष से संबंधित होता है, यानी कि उसके जो कार्य करने की क्षमता है वो विकास में देखने को मिलती है। लेकिन अभिवृद्धि जो है वो कैसी होती है, कंस्ट्रक्टिव, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं, ये अपन ने बात करी कि जो ग्रोथ है वो रेखीय है, वहीं पे विकास जो है वर्तुलाकार चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा अपन इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि अपन, वैसे तो कल जो पिछली कक्षा थी उसमें अपन ने बात करी थी क्वालिटेटिव जो है वो ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन डेवलपमेंट अपने आप में क्या, क्वालिटेटिव है और क्वांटिटेटिव जो है। ठीक है दोस्तों, फिर ये सेल्यूलर लेवल के ऊपर जो है वो होता है, यानी कि कोशिकीय विकास को जो है वो ग्रोथ बोला जाता है, बट जो विकास होता है वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल में होता है। उसको अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि दिखा सकते हैं किसके थ्रू, नंबर्स के थ्रू। लेकिन अपन डेवलपमेंट को जो है वो नंबर्स के थ्रू जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो क्या है, मल्टी डायरेक्शनल है। ग्रोथ जो है मल्टी डायरेक्शनल होती है, बट ये क्या है, विकास जो होता है अनडायरेक्शन देखने को मिलता है। वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो ग्रोथ होती है वो नेगेटिव और पॉजिटिव में देखने को मिलती है, लेकिन ग्रोथ जो डेवलपमेंट जो है वो हमेशा कैसा होगा, वो पॉजिटिव देखने को मिलता है। नॉट अफेक्टेड बाय लर्निंग, ये जो है शिक्षा से जो है लर्निंग अधिगम से प्रभावित नहीं होता, बट ग्रोथ जो है डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट होता है किसे, लर्निंग से। ग्रोथ कैन बी एस्टिमेट, यानी कि उसका जो है अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन विकास का जो है अनुमान नहीं लगा सकते, उसका निरीक्षण कर सकते हैं। वहीं पे ग्रोथ जो होता है वो फिक्स लिमिट तक होता है। ठीक है दोस्तों, वो जो है एडोलसेंस तक जो है रुक जाता है, लेकिन
विकास जो है वो हमेशा चलता रहता है। नीड पहले से लिमिटेड यानी कि लिमिट तक होता है, वहीं पे ये जो है डेवलपमेंट वो हमेशा चलता रहता है। इसको जो है अपन एग्जाम्पल के थ्रू जो लास्ट क्लास थी उसमें बात करी थी जीडीपी और पॉपुलेशन के थ्रू, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट और इंडेक्स हैप्पीनेस के थ्रू जो है डेवलपमेंट को देख सकते हैं। तो दोस्तों कोई गलती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें जो है ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।